हेलो फ्रेंड्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ़ा जो पेपर लेके भाग जाती है मिंग को चकमा देके, तो थमॉन मिंग को बहुत पिटवाता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है मिंग पे। उसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया होता है उसको। यहाँ हम देखते हैं कि दाव पैच और फ़ा बेसिकली वहीं पे आ जाती है, उस नोटरी ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ ये लोग सिया को ज़मीन बेचने वाले होते हैं। दाव आज बहुत खुश होती है। तभी उसके चेहरे का पूरा रंग उतर जाता है जैसे ही वो देखती है कि सामने से जॉन खड़ा है, जो उसको देखते ही कहता है, अरे आप आ गई, मैं तो आपसे मिलने ही आ रहा था। आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी थी। आपको बताना था कि मुझे मेरी जो ज़मीन है अब मिल गई है और उसे अब आप नहीं बेच सकती। तो इस पे कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बताइए भाई साहब बताइए। तो फिर वो जो पीछे गवर्नमेंट ऑफिशियल रहता है वो बताता है कि सेजॉन के पास ये प्रूफ है कि खुन अतितेप से इसने एग्रीमेंट किया था कि इसकी जो ज़मीन है वो 1 मंथ के लिए ये देगा अतितेप को, और उसके बाद अतितेप उनको रिटर्न कर देंगे, और अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो सेजॉन उन पर केस कर सकता है। तो फिर ये जो दाऊ एकदम चिढ़ जाती, कहती है कुछ नहीं कह रही, कौन क्या किसने कहा, ये बात सब झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, प्रूफ क्या है इस बात का? जिस पे से शॉन सीधे निकालता है पेपर। लेकिन अभी भी दाव हार नहीं मानती, वो लिटरली उससे पेपर छीन के फाड़ना चाहती है पर शॉन देता नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्चुअली जब जैन को पेपर मिल जाता है तो वो अपने पास एक और डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आई थी जो कि फेक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसने उसको बदल दिया था। और जब वो फेक डॉक्यूमेंट वापस ड्रॉर में रख रही थी तब तब फा की एंट्री हुई थी। इस वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमारी जान के पास ही था। आगे हम देखते हैं कि फिर जो दाव होती है बहाना करती है कि सिया से कि मुझे एक बार डॉक्यूमेंट चेक करने दो। लेकिन जाते जाते सुजॉन कहता है सिया से कि सिया तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन अब दाव तुम्हें ज़मीन नहीं बेच सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन पे केस कर दूंगा, समझे तुम? और एकदम सिया एकदम जल भून के राख हो जाता है और फिर वहाँ से चलने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट चेक करती है दाऊ और वो सही में फेक होता है। फिर सिया आता उन पर बहुत गुस्सा हुआ, तुम्हारे ऐसे बेवकूफ़ों से मैं मुझे बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था। और फिर दाव के पास एक कॉल भी आ जाता है जिसमें उसकी जो कंपनी होती है ज्वेलरी वाली वो पूरी बैंकक्रप्ट हो चुकी होती है। या हम देखते हैं कि सेचौन जो है वो जैन को थैंक यू कह रहा होता है कि उसकी वजह से आज उसकी ज़मीन उसको वापस मिली। पर वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला कहाँ से? लेकिन जान उसको नहीं बताती है। वो कहती है कि नहीं, ये जाना ज़रूरी नहीं है, बस समझ कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर हम देखते हैं कि पैंग और पॉब आते हैं क्योंकि आज एंड समॉन ने पार्टी रखी होती है, तो वहीं जाके ये लोग पार्टी करेंगे। और फिर जो पैंग पैंग और पॉब हमेशा की तरह आपस में लेकिन लड़ने लगते हैं, तो वो फिर जैन के आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो खैर सचौन उसको देख रहा होता है, वो यही सोच रहा होता है कि शायद जो जैन है वो उस समय इतनी मेच्योर नहीं थी जब मैं उनसे पहली बार मिला था, वो काफ़ी मेच्योर हो गई, वो बदल गई है। तो बहुत खुश हो रहा होता है मन में। अब ये लोग जाने वाले होते हैं कि तभी सचौन के पास कॉल आता है, तो वो जैन से कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि सचौन को मेक ने कॉल किया होता है, यानी मे ने कॉल किया होता है। यहाँ पे ये लोग पार्टी का बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो ये लोग सुचौन का वेट कर रहे हैं क्योंकि सुचौन अभी तक आया नहीं होता है। तभी वहाँ पे मे आती है और तब पीछे से सुचौन आता है। अच्छा, जब मे सुचौन को देखती है तो सोचती है कि हैं ये आ कैसे गया? तो खैर यहाँ जान पूछती है सुचौन से कि ये बताओ कि किसका कॉल था, इतनी देर हो गई तुमको? तो सुचौन कहता है कुछ नहीं, कोई बकवास कर रहा था। और फिर वो लोग आराम से मिल के बारबेक्यू करने लगते हैं। अच्छा, अब जो मे का एकदम चेहरा उतर जाता है। फिर अब वो फ्लैशबैक पे हमें दिखाया जाता है कि मे ने जब कॉल की थी तो मेक बन के, तो उसने बोला ये था कि जो भी पैसा लगेगा जैन को छुड़ाने के लिए शादी में, वो पैसा उसने तैयार कर लिया है और वो उसको दे देगा, क्योंकि जान से उसने ज़बरदस्ती शादी की थी और जान उससे प्यार व्यार नहीं करती है। जान ने उसको पूरी सच्चाई बताई थी कि क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से है, सिर्फ इसीलिए शादी की थी सुचौन ने, क्योंकि सुचौन एक नौकरानी का बेटा था। इसलिए अब तुम जान को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओ सुचौन। तो सुचौन इसे कहता है कि हो सकता है कि खुनजान ने ये सब पहले कहा हो, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। खुनजान और मैं दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर मेक कहता है, क्या तुम पक्का हो इस बात के लिए?
तो फिर अब सेजॉन गुस्सा आ जाता है, कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो क्योंकि खुनजान ने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। अगर उनको पता चला कि तुम ऐसा बोल रहे हो उनके बारे में तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं कि फिर मैं वहाँ से चली जाती है गुस्से में। यहाँ हम देखते हैं कि रात के टाइम में सब एंजॉय कर रहे होते हैं और चुपचाप सेजॉन दूर से देख रहा होता है जान को। और वो सोच रहा होता है कि पिछली रात कैसे जान ने उससे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी पॉब आता है उसके पास से, उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं खुनजान को। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि खुनजान अब बदल गई है, वो सही में मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और इस तरह से उसने मेरी मदद की। तो अब मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं दोनों दूसरे को एक मौका दे। तो फिर उससे पॉप कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि शायद ये सही कहा है किसी ने कि जब बुरा समय आता तभी पता चलता है कि कौन इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं करता है। लेकिन वो फिर उससे कहता है कि लेकिन अगर उनको पता चल गया कि आप नाम हैं तो आप क्या करेंगे। तो जिस पर थोड़ा सुशांक थोड़ा मुंह मतलब थोड़ा सा वो टेंशन में आ जाता है। या हम देखते हैं कि जो पैच होता है वो बहुत गुस्साया हुआ होता है और इसलिए वो सीधे जाता है फा के पास और उसको फिर से उसके साथ मारपीट करने लगता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारी क्लिप है वो अभी भी है मेरे पास और तुम जो हो 20 मिलियन का इंतज़ाम करो, वरना क्या कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर उससे फा कहती भी है कि सारे के सारे पैसे मैं तुमको दे चुकी हूँ, अब कितना पैसे तुम्हें मैं और दूंगी। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, कहता है मुझे पैसे दो। आगे हम देखते हैं कि पैच जो है जाता है सिया के पास। सिया अपना शांति से अपना अपना थोड़ा गुस्से में होता है पर वो शांति से अपने बार में होता है। लेकिन ये आदमी उसके पास पहुंच के वहां पे आग लगाता है, क्या तुम सेजॉन को छोड़ दोगे, क्या तुम उसको जाने दोगे ऐसे, नहीं कुछ करो कुछ करो। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं अगले सुबह जो है सेजॉन बाहर गिटार बैठ के बजा रहा होता है और जब उसको जान देखती है तो तो उसको पास आने लगता है कि जब नाम ने ये गाना बजाया था और कहा भी था कि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। तो फिर जब उसके पास सिचौन आता है तो वो उसको तक फिर वो भी कहता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जब उससे जान पूछती है कि मतलब ये सॉन्ग आपने कैसे सुनाया क्या, तो वो फिर उससे कह रहा था मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो है सिचौन के पास एक फ़ोन कॉल आ जाता है। दरअसल हुआ क्या रहता है कि सिचौन का एक अब्रॉड को उसको एक ऑर्डर मिला होता है वाइन कंसाइनमेंट का। इस वाइन को बनाने के लिए अब्रॉड के ग्रेप्स भी लगते हैं, ठीक है। तो सिया ने क्या किया है कि सिया ने ये पूरा कंसाइनमेंट चुरा लिया होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ टस्कनी में यानी इटली में वाइन फेस्टिवल होने वाला है, ठीक है। तो वाइन फेस्टिवल होने की वजह से इन लोगों को ये वाइन वहाँ डिलीवर करनी थी और वो लोग कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुन रहे हैं। तो सिचौन जो है वो ये सोचता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बाहर वाले ग्रेप्स तो है नहीं और टाइम भी नहीं है, इसलिए जो उसने एक नई वाइन बनाई है जिसमें ऑलरेडी बाहर वाले ग्रेप्स मिले हुए हैं और उसके पास ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड रखी है, वो उनके यहाँ प्रपोज करेगा। और इस चीज़ का उनको यकीन दिलाने के लिए वो खुद सबके साथ, मतलब अकेले नहीं, पैंग, पॉब और जैन सबके साथ वो वहाँ जाएगा टस्कनी और अपने क्लाइंट से मिलेगा। और इसका एक प्लान ये भी होता है कि टस्कनी में जाके ही ये बता देगा जान को कि यहीं पीनाम है। फिर अगले दिन ये लोग निकल लेते हैं टस्कनी के लिए और सिचौन अपनी जो हमारी जॉय, प्यारी जॉय होती है, उससे कहता है कि तुम मे का ध्यान रखना, मे वो भी घर पे ही है। एक्चुअली हुआ क्या रहता है कि जो मे है उस सुबह के टाइम जब यहाँ पे वाइन वाला चीज़ चल रहा होता है तो मे के पास फा आती है उससे 20 मिलियन मारने के लिए। तो मे यहाँ बिजी हो जाती है। तो मे उसको रात में बुलाती है और उसके बाद उसको वो अच्छे खासे से, मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करके उसको मरता हुआ छोड़ देती है। और फिर इसीलिए उसको ये पता नहीं चल पाता है कि वो लोग तस्करी गए हैं। यहाँ पे जब जैसे ही मेरे को पता चलता है कि वो तस्करी गए हैं, वो तुरंत निकल जाती है तस्करी के लिए। वहाँ पे वो लोग तस्करी जब पहुँचते हैं और जब जाते हैं अपने क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट जो होती है क्लाइंट की रिप्रेजेंटेटिव, वो सीधे बोल देती है कि अगर वाइन नहीं है तो उनको मिलना भी नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ तो चले जाइए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये लोग ये प्लॉट करते हैं कि ये लोग सिचौन और उसके दोस्त सब लोग मिलके, कि क्योंकि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो जिस रेस्टोरेंट में होती है वहाँ जाके ये खुद क्लाइंट से मिलेंगे और खुद ये दूसरी वाइन जो है वो प्रपोज करेंगे। फ्रेंड्स, एपिसोड 14 यही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।